प्यारे बालकों, आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी के द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, यानी एक पद में उत्तर देना है। बुद्धि कुत्र व्याघ्रम ददर्श है, वह बुद्धिमती जो है उस बाघ को कहाँ पर देखती है। तो उत्तर हो गया कि घने जंगल में। तो संस्कृत में हुआ उसका गहन कानने। दूसरा है भामनी कया विमुक्ता, वह जो महिला है वो किससे मुक्त हुई। तो उत्तर है भयात, भय से। किसके भय से? व्याघ्र से, बाघ के भय से मुक्त हो गई। गह सर्वदा सर्व कार्यसु का बलवती, सदा और सभी कार्यों में कौन बलवान है, कौन ताकतवर है, कौन शक्तिशाली है। तो उत्तर है बुद्धि। बुद्धि जो है सब कार्यों में सबसे ताकतवर होती है। फिर है गह है कि व्याघ्र कस्मात् बिभेति, व्याघ्र कस्मात् बिभेति, बाघ जो है किससे डरता है। यहाँ मानुषात, मनुष्यों से। अड़ है प्रत्युत्पन्नमति बुद्धि किम, बुद्धिमती किम अक्षिपन्ति उवाच है। शीघ्र जवाब देने वाली बुद्धिमती किसकी तरफ इशारा करके बोलती है। तो किसकी तरफ इशारा करके बोलती है? जम्बू का है, गीदड़ की तरफ इशारा करके बोलती है। दूसरा प्रश्न है फिर निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा है। लिखते निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलित है, बुद्धिमती जो औरत है, महिला है, वो किसके साथ अपने पिता के घर रवाना होती है। तो उत्तर है बुद्धिमती पुत्र द्वयो बेता पितुगृहं प्रति चलती। बुद्धिमती जो महिला है वो अपने दो पुत्रों को लेकर के अपने पिता के घर जाने लगती है। व्याघ्र किम विचार्य पलायत, व्याघ्र जो बाघ था वो क्या सोच करके वहाँ से भाग जाता है। उत्तर है काचित व्याघ्र मारी इति विचार्य व्याघ्र पलायत, ये कोई बाघ मारी है। शास्त्रों में बाघ मारी का नाम आता है कि बाघों को मारती है वो। तो ऐसा सोच करके वह वहाँ से पलायन कर जाता है, भाग जाता है। गए लोके महतो भयात कै मुच्यते, संसार में बड़े से बड़े भय से मुक्त कौन हो जाते हैं। तो उत्तर है लोके महतो भयात बुद्धिमान विमुक्ते, संसार में बड़े से बड़े भय से, बड़े के बड़े डर से जो है बुद्धिमान जो है मुक्त हो जाते हैं, बुद्धिमान जो है छुटकारा पा लेते हैं। गए है जम्बू कह किम वदन व्याघ्र से उपहासम करोति, यानी वो गीदड़ जो है क्या कहता हुआ उस बाघ का मजाक उड़ाता है। क्या कहता, मजाक उड़ाते हुए वह गीदड़ बाघ से क्या कहता है। तो इसका उत्तर है, क्या कहता है कि भवान कुतः भयात पलायत, आप भयभीत होकर के क्यों भाग रहे हो। इति जम्बूक वदन, ऐसा जो गीदड़ जो है कहता हुआ व्याघ्र से उपहासम करोति, उस बाघ का उपहास करता है, मजाक उड़ाता है, उसकी हंसी उड़ाता है। अरे बुद्धिमती सृगालम किम उक्तवती, वह बुद्धिमती जो महिला है
वो उस श्रृगाल से क्या कहती है। जो श्रृगाल वापस उस बाघ को हिम्मत बंधा के वापस लाता है उस बुद्धिमती के पास, तब बुद्धिमती उस सियार से क्या कहती है। तो वो कहती है, बुद्धिमती श्रृगालम उवाच, बुद्धिमती श्रृगाल से कहती है कि रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्र दत्ता। अरे धूर्त श्रृगाल, तूने पहले मुझे 3 बाघ लाके दिए थे। विश्वस्य अपि अद्य, और मुझे विश्वास था कि अद्य विश्वस्य अपि, तुम पर विश्वास किया। अद्य एकम आनियम, और तो आज एक ही कैसे लेके आए हो। कथम यासी अद्वद अधुना, तो बोलो तुम आज एक ही कैसे लाए हो। मैंने तुम पे विश्वास किया और तुम आज एक ही लेकर के आए हो। इस तरह से है। फिर तीसरा प्रश्न है, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते है। यहाँ जो रेखांकित पद है उस रेखांकित पद की जगह हम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वस्ति, वहाँ राजसिंह नाम का राजा का पुत्र रहता है। यहाँ राजसिंहो की जगह हम उत्तर देंगे तो हो जाएगा कौन, ये तो उत्तर है। प्रश्न करेंगे तत्र कह नाम राजपुत्र वस्ति, इसमें वहाँ कौन किस नाम का राजा का पुत्र रहता, तो यहाँ राजसिंह की जगह क्या आ जाएगा। ख है, बुद्धिमती चपेटिया पुत्रों प्रहरती, वह बुद्धिमती महिला चांटा दे करके, थप्पड़ दे करके अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारती है। तो प्रश्न हो गया, ये तो उत्तर हो गया। तो हम प्रश्न करेंगे किसके थप्पड़ मारती है। तो बुद्धिमती कया पुत्रों प्रवर्तती, बुद्धिमती अपने पुत्रों को क्या करती है, क्या करती है, चांटा मारती है। तो यहाँ कया जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चपेटिया कया, राजसिंहो ना कह, इस तरह से। गए, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्त श्रृगालय एवदत्, बाघ को देख करके धूर्त सियार बोला। यहाँ व्याघ्रम उत्तर है तो प्रश्न होगा कम दृष्ट्वा, किसको देख करके धूर्त श्रृगाल बोला। जब बाघ भाग के जा रहा था तो उसको देख करके बोला, तो किसको देख करके, बाघ को देख करके। घ, तो मानुषात अपि विवेशी, जो गीदड़ है कहता है कि तुम मनुष्य से, मानुषात मनुष्य से भी डरते हो। तो प्रश्न हो गया कि तुम किससे डरते हो। तो यहाँ तुम कस्मात विवेशी, तुम किससे डरते हो। अड़ है, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ ला करके दिए थे। मह्यम मनी मुझे। तो उत्तर हो गया पुरा त्वया कस्मै, किसको 3 बाघ ला करके, कस्मै व्याघ्र त्रयम दत्त, किसको दिए थे। प्रश्न है मह्यम मनी मुझे दिए थे। तो मह्यम का प्रश्न हो गया कस्मै। चौथा प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनानुसारेण लिखते, यह कुछ वाक्य हैं कहानी के, ये जो है घटना के अनुसार जो है लिखे गए नहीं हैं, उल्टे सीधे हैं, क्रम में नहीं हैं, घटना के अनुसार नहीं हैं। इनको हमें घटना के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले आएगा जो है, बुद्धिमती पुत्र द्वये पेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। यहाँ जो च है वो सबसे पहले आएगा। फिर दूसरे नंबर आएगा मार्गे एक सा एकम व्याघ्रम पश्यत, रास्ते में वह एक बाघ देखती है। तो जो है घ है वो दूसरे नंबर पे आएगा। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ति उवाच अधुना एकम में व्याघ्रम विभाज्य भुज्यताम, रास्ते में बाघ को देखकर वह दोनों पुत्रों को डांटती हुई कहती है कि तुम अभी एक बाघ को ही बांट कर खा लो। तो यहाँ जो है ये अड़े जो है वो तीसरे नंबर पर आएगा। चौथा है व्याघ्र बाघ मारिम अयम इति मत्वा पलायत, ये बाघ मारी है
ऐसा मान करके वह भाग जाता है। तो चौथे नंबर पर क्या आएगा? जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम अगच्छत्। वह शियाल बाघ का हौसला बढ़ा करके वापस जंगल में ले जाता है। तो 5वें नंबर पर यहाँ जो ग है ये आएगा। और 6ठे नंबर पर है प्रत्युत्पन्नवती सहस्रगालम अधिक्षपन्ति वाच है। शीघ्र अतिशीघ्र बुद्धि का प्रयोग करने वाली वह सरगाल की तरफ जो है इशारा करती, आक्षेप करती, उसको जो है धमकाते हुए बोली। यहाँ जो ख है वो 6ठे नंबर पर आएगा। त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाये कम एकम आनीतवान। तुमने 3 बाघ लाने के लिए कहा था, लेकिन एक ही कैसे लाए? यहाँ 6 जो है 7वें नंबर अब आएगा। और गलबद्ध श्रृगाल है व्याघ्रम पुनः पलायते। गले में बंधा हुआ श्रृगाल, बंधे हुए श्रृगाल को लेकर के बाघ पुनः भाग गया। इस तरह से ये जो जय है वो 8वें नंबर पर आएगा। ये कहानी है वो जो है इस क्रम में आ जाएगी, जो कि ये जो क्रम है, ऊपर वाला जो क्रम है वो सही नहीं है। इस क्रम को जो है हमने बदल करके जो है इस तरह से दोबारा उत्तर के रूप में लिख दिया। 5वां प्रश्न है संधि विच्छेदम वा कुरुते। या तो संधि करो या संधि विच्छेद करना है। पितुर्ग्रहम, पितुः प्लस ग्रहम, यहाँ जो ग्रह के ऊपर रह है इसका विसर्ग हो जाएगा। और पितु और ग्रहम यहाँ जो है स्वर संधि हो जाएगी। एक एकम, एक प्लस एकम ये संधि है, ये एक वृद्धि संधि है ये। तो एक एक। अन्योपि, अन्य है प्लस अपि, यहाँ जो ओ का विसर्ग बन गया है और ये उत्तो संधि में आती है, विसर्ग संधि में, स्वर संधि में 2 है। इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, ये यण संधि के अंतर्गत आती है। यत्रास्ते, यहाँ यत्र प्लस आस्ते, यहाँ दीर्घ संधि हो जाती है। इस तरह से ये संधि विच्छेद है। अधोलिखित नाम पदानाम अर्थ कोष्टकम चित्वा लिखते हैं। इनके जो अर्थ हैं वो इन 2 में से जो उचित है वो छांट करके, चुन करके यहाँ भरना है। ददर्श है, इसका अर्थ होता है दृष्टवान, देखा। जगाद है, अवदत, बोला। ययो यानी चला गया। गतवान, यहाँ इनमें है ये कथ्यत दृष्टवान। अतुम खादितुम, मुच्यते, मुक्तो भवति। इक्षते, पश्यति। इस तरह से जो है ये हैं। इनके अर्थ 2 में से एक जो है सही उत्तर को यहाँ चुन करके लिखना था। 7वां प्रश्न है पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखते। इस पाठ से जो हमारी बुद्धि बलवती दा ये जो पाठ है उसमें से इन चुन ढूंढ करके इनके पर्यायवाची लिखने हैं। काननम का पर्यायवाची होता है, किताब में है वनम का होता है काननम, श्रृगालय का होता है जम्बुक, शीघ्रम का मतलब होता है सत्वरम जल्दी, पत्नी का मतलब होता है भार्या, गच्छसि का पर्यायवाची है याशी। समानार्थक शब्द होते हैं एक तरह से पर्यायवाची, उसी के समानार्थ है। विपरीतार्थ ये विलोम शब्द हैं, विपरीत अर्थ हैं। प्रथम है, पहला एक, प्रथम का विपरीत है द्वितीय। उक्त्वा यानी बोल करके, श्रुत्वा मानी सुन करके, अधुना मानी अब, पश्चात मानी बाद में, अवेला मानी शर्त, बेशर्त, वेला मानी शर्त, बुद्धिहीना मानी बिना बुद्धि का, बुद्धिमती मानी बुद्धिमान। इस तरह से ये
दूसरे पाठ के प्रश्न थे, इनको अपने अभ्यास पुस्तिका में करना है और गृह कार्य के रूप में भी करके विद्यालय में जो है प्रस्तुत करना है, दिखाना है, चेक कराना है और पोर्टफोलियो में लगाने के लिए देना है। ये जो है सभी विद्यार्थी अपने पोर्टफोलियो के लिए, जिससे आगे अंकों का निर्धारण होगा, आप ज़रूर जमा कराएं और उसका अभ्यास करें। इस तरह से जो है ये